मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका मैथी रिजल्ट्स चैनल पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिवीज़न एंड डिविजिबिलिटी, और उसमें भी डिवीज़न एंड डिविजिबिलिटी रूल। और इस डिवीज़न एंड डिविजिबिलिटी रूल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि 4 तरह का रूल पढ़ना है। पहला रेगुलर रूल, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। फिर मिक्स्ड रूल आता है, फिर कंडीशनल रूल, उसके बाद फिर प्राइम फैक्टर रूल। आज बारी है मिक्स्ड रूल की। तो शुरुआत करते हैं कि ये मिक्स्ड रूल है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। क्या मिला होगा? चूँकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो नंबर ही मिला हुआ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह का नंबर। तो स्टार्ट कर रहे हैं मिक्स्ड रूल, और इसमें कुछ संख्याएं लिए हुए 6, 12, 15, 24, उसी तरह 72, 88, 30। इन सभी संख्याओं से भाग देना किसी भी संख्या में। जैसे कि यहाँ संख्या है और इस संख्या को 30 से भाग देना है। उसी तरह उसी संख्या को 72 से भाग देना है, फिर उसी संख्या को 6 से भाग देना है। हम लोग रेगुलर रूल में देखे थे कि 2 से भाग दे रहे थे, 4 से भाग दे रहे थे, 5 से भाग दे रहे थे, और इसी तरह 8 से, 11 से, इस तरह। और उसका टुकड़ा नहीं हो सकता था, अर्थात टुकड़ा ऐसा कि उसका अपना अपना रूल हो। तो ये जो मिक्स्ड रूल है ये डिपेंडेड है रेगुलर रूल पे। अगर रेगुलर रूल पता है तो मिक्स्ड रूल ज़्यादा कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 का अगर टुकड़ा करेंगे, अर्थात 6 मिला किससे मिल के बना है। तो यहाँ 6 का अगर टुकड़ा करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3। तो यह 6 मिश्रित रूप है किसका? तो 2 और 3 के गुणनफल का। उसी तरह 12 जो है 3 और 4 के गुणनफल का है। 15 3 और 5 का गुणनफल है। 24 3 और 8 का गुणनफल है। 72 9 और 8 का गुणनफल है। 88 11 और 8। उसी तरह 30 जो है 2 3 5 का। 2 3 6 और 6 बचे 30। तो अगर 30 को तोड़ते तो 6 बचे 30 लिखते, है ना। तो 6 का तो कोई बताया नहीं है कि क्या रूल है सो, लेकिन 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा। तो उसी तरह 2 और 3, अब 2 का भी रूल पता है, 3 का भी रूल पता है, और 5 का भी रूल पता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6, 12, 15, 24, 72, 88, 30 और भी कोई संख्या जिसका गुणनखंड हो जाता है, उससे किसी संख्या में अगर भाग देना है। जैसे कि ये संख्या 1, इस संख्या को 30 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा? तो हम सीधी इस संख्या को 30 से ना भाग देकर के क्या करेंगे? सबसे पहला काम, तो 30 बना किससे है? तो 30 बना है, अभी हम लोगों ने देखा 6 गुने 5, 6 बचे 30। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का रूल तो हम लोग पढ़े कि 5 का क्या रूल है सो, 5 से कटने का क्या रूल है सो, क्या नियम है। यदि संख्या के अंतिम अंक अगर 0 या 5 हो जाए तो 5 से कट जाता है, लेकिन 6 का तो अभी तक रूल नहीं बताया है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 6 भी है क्या? ये मिश्रित संख्या है, और ये 6 बना है किससे? तो 2 और 3 के गुणनफल का। तो ये 2 और ये 3 के गुणनफल का। तो अर्थात 30 से भाग देने पे ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम 30 का गुणनखंड करेंगे। और 30 का गुणनखंड अगर देखें तो 2 गुने 3 गुने 5 ये आ गया। अगर इन सभी गुणनखंडों से ये संख्या पूरी कट जाती है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 30 से भी कटेगी। और किसी भी एक गुणनखंड से अगर नहीं कटी तो वह संख्या पूरी नहीं कटेगी। तो देखते हैं क्या ये 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम यही देखे थे कि अंतिम का अंक
संख्या के अंतिम का अंक यदि 2 से कट जा रहा है तो वह संख्या पूरा 2 से कट जाएगा। तो 4 है यहाँ पे अंतिम अंक, तो 2 से 4 कट जाती है, तो ये सही हो गया, ठीक है, ये 2 से कट रही है। 3 से कटती है क्या? तो 3 से कटने के लिए यही बताए थे कि या तो फिर सभी को जोड़ के 3 से काटिए, अगर कट जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर एक का करके 3-3 का ग्रुप बना करके काटते चले जाइए। तो यही संख्या हम लोग पिछले क्लास में लिए थे, पिछला वाला वीडियो में, तो जोड़ के आया था 33। अब 33 नहीं आया था, 34 आया था। 34 आया था, जोड़ के देख लीजिएगा एक बार। तो 34 आया था, और इस 34 को ये जो 34 आएगा उन सारे अंकों का योग वो 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, और हम ये बताए थे कि सभी गुणनखंडों से अगर ये संख्या कट जाती है तो यह संख्या 30 से भी कटेगी। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि 2 से तो कटी है संख्या, लेकिन 3 से नहीं कट पा रही है। तो 3 से नहीं कट पा रही, तो इसका मतलब है कि ये 30 से नहीं कटेगी। उसके बाद क्या यह 5 से कटेगी? तो 5 से बताए थे कि लास्ट में अगर 0 और 5 रहे तो वह संख्या कट जाएगी 5 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में 0 और 5 भी नहीं है, तो 5 से भी नहीं कट रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये संख्या 2 से कट रही है, लेकिन 3 और 5 से नहीं कट रही है, जबकि कटना चाहिए था सभी से। अगर सभी से कटता तो यह संख्या पूरा पूरी 30 से कट जाता, नहीं तो फिर नहीं कटता। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह संख्या 30 से नहीं कटेगी। उसके बाद 72 से, तो 72 से इस संख्या में भाग देना है। तो इस संख्या को अगर 72 से भाग देंगे तो क्या यह कटेगी कि नहीं कटेगी? तो सीधा 72 से भाग ना दे करके 72 को तोड़ने का प्रयास करेंगे, और 72 को अगर तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 8 गुने 9। 8 गुने 9। अब हम 8 का भी रूल जानते हैं हम लोग, और 9 का भी रूल जानते हैं। 8 का रूल यही था कि संख्या का अंतिम 3 अंक, तो संख्या का अंतिम 3 अंक अर्थात 4, 1, 2, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गया तो यह संख्या पूरा पूरी 8 से कटेगी। और उसके बाद 9 से कटने का क्या नियम है कि संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से कटेगी। तो इसमें क्या 72 से कटने के लिए यह संख्या 72 से कटने के लिए जरूरी ये है कि 72 का गुणनखंड से दोनों कट जाए, अर्थात 8 से भी ये कटे और 9 से भी कटे। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 8 से यह नहीं कट रहे थे क्योंकि 8 का पहाड़ा में 214 नहीं आता, और 9 से भी नहीं कट रहे थे क्योंकि इन सभी का योग आ रहा था 34, और 9 का पहाड़ा में 34 नहीं आता। तो यह संख्या ना ही 8 से कट रही है ना ही 9 से कट रही है। तो इसका मतलब है कि यह संख्या भी 72 से नहीं कटेगी। उसी तरह 6 से कटने का क्या नियम? तो 6 से कटने का कोई नियम बताया नहीं है, लेकिन 6 जो है वो गुणनखंड, ये 6 का गुणनखंड हो सकता है। और वह क्या होगा 6 का गुणनखंड? तो 6 का गुणनखंड हो सकता है 2 गुने 3। अब यदि संख्या ये पूरी संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो यह पूरा का पूरा संख्या 6 से कट जाएगा। तो 2 से कटने का नियम, फिर वही बात, 2 से कटने का नियम कि अंतिम का अंक अगर 2 से कट गया तो यह पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। तो अंतिम का अंक है 4, तो ये कट जा रहा है। क्या ये 3 से कटेगा? तो यहाँ पे 3 से कटने के लिए यह बताया कि योग यदि अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पे देखे थे कि इन सभी का योग आ रहा था जोड़ करके 34, और 34 जो है 3 का पहाड़ा में नहीं आता। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 2 से कट रही है, ये संख्या 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही, जबकि कटना चाहिए था दोनों से। अगर दोनों से कटता तो फिर 6 से ये संख्या कट जाती, लेकिन देख रहे हैं एक ही संख्या से कट रही है और दूसरे से नहीं कट रही, अर्थात यह संख्या 6 से नहीं कटेगी, ये भी 6 से नहीं कटेगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना मिक्स्ड रूल में कि आखिर मिक्स्ड रूल में क्या पढ़ेंगे। तो उन संख्याओं का चर्चा जिसका गुणनखंड कुछ ना कुछ होता है, और उन गुणनखंडों से चेक करेंगे कि संख्या कटती है कि नहीं कटती है। अगर संख्या
मतलब जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या का गुणनखंड कुछ भी आए, 2 अंक का 3 अंक का कुछ भी आ जाए, मतलब 2 गुणनखंड आ जाए, 3 गुणनखंड वाला कुछ भी आ जाए, मान के चलिए 3 गुणनखंड आ जाए, तो 3 गुणनखंड आ जाए और संख्या को भाग देना है, तो तीनों गुणनखंडों से अगर संख्या कट जाती है तो इसका मतलब है कि तीनों गुणनखंड करने पर, तीनों गुणनखंडों को गुना करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या से दी गई संख्या कट जाएगी। तो मिक्स्ड रूल में यही पढ़े हम लोग और यही जानना भी था कि वैसे संख्याएं जो गुणनखंडों से मिलकर बनी हुई है उन संख्याओं से अगर भाग देना है किसी संख्या में तो फिर कैसे भागा देंगे। तो डायरेक्ट भागा ना दे करके उनके गुणनखंड निकाल करके गुणनखंड से चेक करना कि वह भाग लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि मिक्स्ड रूल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में रेगुलर रूल बताया था मैंने, मिक्स्ड रूल, और आगे की वीडियो में कंडीशनल रूल के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।